दोस्तों, क्या आप भी कुछ ठंडा या गर्म खाते हैं तो दांतों में झंझनाहट होती है, या फिर एक ही तरफ से खाना खाते हैं क्योंकि दूसरी साइड दर्द दे रही है, या फिर आपके दांत पीले होते जा रहे हैं, मसूड़े सूज गए हैं और कभी कभी तो मुंह से तेज गंदी बदबू भी आने लगती है। तो अब आप सोचिए कि इतने छोटे से मुंह में जो शरीर के इतने बड़े शरीर का इतना छोटा सा हिस्सा है, उसमें इतनी परेशानी हो रही है, तो बाकी शरीर में क्या हो रहा होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब, ब्रश तो मैं रोज करती हूँ तो भी दांत खराब हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि सिर्फ ब्रश करना काफी नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि आज 10 में से 7 लोगों को किसी न किसी तरह की सड़न या कैविटी की दिक्कत है। और अगर इन समस्याओं पे समय पे ध्यान न दिया जाए तो ये कैविटीज ना तो सिर्फ दांतों को खोखला करती हैं, दर्द देती हैं, बल्कि अंदर इन्फेक्शन को, मसूड़ों के अंदर और हड्डी के अंदर भी इन्फेक्शन को पहुंचा सकती हैं, बढ़ा सकती हैं और आपको बहुत बीमार कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ आपको एक होम रेमेडी जो कि नेचुरल है, इजी है और जो आपके दांतों को, मसूड़ों को मजबूत करेगी बिना किसी महंगे ट्रीटमेंट के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिल्पी बंसल। वेलकम टू माय चैनल दंत चिकित्सा बाय डॉक्टर शिल्पी। पिछले 16 साल से मैं डेंटल प्रैक्टिस में हूँ और हजारों लाखों लोगों की मुस्कान को हमने वापस लौटाने का काम किया है। इन सालों में मैंने हजारों पेशेंट्स को देखा है जो बार बार आने वाली कैविटीज की दिक्कत, दांतों में दर्द, पीलापन या झंझनाहट से परेशान है। पर जब मैंने उनके लाइफस्टाइल पे ध्यान दिया, अपनी होम रेमेडीज पे, अपने चारों तरफ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, इन सब बातों पे ध्यान दिया, तो पाया कि कुछ ऐसे नेचुरल होम रेमेडीज हैं जो आज भी असरदार हैं। और आज मैं आपके साथ ऐसी ही एक सिंपल नेचुरल होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि दांतों की दिक्कत आखिर होती ही क्यों है। दोस्तों, हमारे दांत 3 परतों से बने हुए होते हैं। सबसे ऊपर एनामल, फिर डेंटिन और फिर अंदर की तरफ पल्प। दोस्तों, हम जब ज्यादा मीठा खाते हैं या बार बार स्नैकिंग करते हैं, इन बिटवीन स्नैक्स खाते हैं कि हर मेन कोर्स के बाद थोड़ा सा मीठा खा लिया, थोड़ा नमकीन खा ली, चलते फिरते खा लिया, तो इस वजह से हमारे मुंह के अंदर शुगर रहता है और हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद हैं वो इस शुगर को तोड़ के एसिड बनाते हैं। और वो एसिड क्या करता है दोस्तों, वो हमारे एनामल को गलाता है, कमजोर करता है और यहीं से होती है कैविटीज बनने की शुरुआत। अब अगर आपने समय पे ध्यान नहीं दिया तो यही सड़न धीरे धीरे फैलती है, डेंटिन तक और पल्प तक पहुंचती है। अगर डेंटिन तक पहुंचती है तो सेंसिटिविटी इशू आने लगता है और तब भी ना रोकी जाए, पल्प तक पहुंच जाए तो दांत में दर्द, इन्फेक्शन या सूजन होने लगती है। दांत खोखला, कमजोर और दर्दनाक हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है गलत खान पान और इम्यूनिटी की कमी। जब आपके शरीर में कैल्शियम या एंटीबैक्टीरियल डिफेंस कम हो जाता है तो दांत और मसूड़े दोनों ही कमजोर हो जाते हैं और यहीं से शुरू होता है दर्द, पीलापन, सेंसिटिविटी, कमजोर दांतों का सिलसिला शुरू। तो अब सवाल है कि कैसे रोकें इस सड़न को और कैसे करें दांतों को मजबूत और अंदर से बैक्टीरिया फ्री। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको एक ऐसा मिक्सचर, एक ऐसा मिश्रण जो आपकी किचन में ही मौजूद है और अगर आप इसे सही तरीके से रोज इस्तेमाल करेंगे तो ना ही सिर्फ आपके दांत मजबूत होंगे बल्कि दर्द, सूजन और बदबू जैसी समस्याओं से भी आपको निजात मिल जाएगा। अब जान लेते हैं इसकी सामग्री या इसके इंग्रेडिएंट्स। दोस्तों, 1 कप दूध, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च और आधा चम्मच अजवाइन। दोस्तों, इसे बनाना कैसे है? 1 कप दूध लें और उसे हल्का गर्म करें। उसमें हल्दी, काली मिर्च और अजवाइन डालें और इसे धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट तक उबालकर छान लें। अब इसे कैसे और कब पिए? दोस्तों, इसको सोने से 30 मिनट पहले धीरे धीरे सिप सिप करके पिए। हो सके तो इसमें चीनी ना मिलाएं। अब बात कर लेते हैं इसके फायदे की। दोस्तों, इसमें जो इंग्रेडिएंट है हल्दी, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी बैक्टीरियल भी होता है। ये मुंह के अंदर बैक्टीरिया को खत्म करता है। काली मिर्च, ये शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को कम करती है, दांत और हड्डियां मजबूत बनाती है। अजवाइन, इससे गैस और एसिडिटी कम होती है जिससे मुंह के पीएच का बैलेंस बनाने में आसानी होती है और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोकता है। और दूध,
जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, जो दांतों को मजबूत बनाता है। अगर आप हर रोज 10 से 15 दिन तक इसको पिएंगे तो मसूड़ों की सूजन कम होगी, दांतों का दर्द भी कम होगा और दांत मजबूत बनेंगे और दांतों की चमक वापस आने लगेगी। इस रेमेडी के साथ ही कुछ छोटी छोटी बातें और हैं जो आप अपने रूटीन में जरूर अपनाएं। सुबह उठकर बिना ब्रश किए सबसे पहले गुनगुना पानी सिप सिप करके ग्लास से पिएं। हर खाने के बाद कुल्ला जरूर करें। हफ्ते में 2 बार नारियल के तेल से ऑयल पुलिंग करें। ऑयल पुलिंग की एक डिटेल्ड वीडियो हमने बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। और रात को सोने से पहले ब्रश बिल्कुल भी मत भूलिए। इसके अलावा दिन में 1 बार अगर हो सके तो रात में सोने से पहले ही फ्लॉस जरूर करें, क्योंकि सिर्फ ब्रशिंग से 60 से 70% खाना ही निकलता है। बाकी जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो दांतों के बीच के एरियाज हैं, उसमें खाना फंसा रह जाता है, जहां बैक्टीरिया ग्रो करता है और दांतों को सड़ाने का काम करता है। तो ब्रश करने के साथ साथ फ्लॉस करना बिल्कुल ना भूलें। इसका भी वीडियो हमने अलग बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि फ्लॉस कैसे करें, क्यों करें, कब करें। तो आप इस वीडियो को भी स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा अगर आपको अपने दांतों को स्वस्थ रखना है तो। दोस्तों, दांत हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं, खाने, बोलने, मुस्कुराने की ताकत देते हैं। अगर आप इन्हें थोड़ा सा समय देंगे तो जिंदगी भर ये आपका साथ निभाएंगे। तो आज से ही शुरू कीजिए ये नेचुरल सिंपल सीक्रेट होम रेमेडी और देखिएगा कि आपके दांत वापस चमकदार और मजबूत बन ही जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल दंत चिकित्सा बाय डॉक्टर शिल्पी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही और दांतों से रिलेटेड हेल्थ टिप्स आपको मिलती रहें। मैं हूं डॉक्टर शिल्पी बंसल, आपकी हेल्दी दांतों की साथी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कान ही हमारी असली खूबसूरती है।